गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 6 की ये बुक है रुचिरा फर्स्ट। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएगा। अब हम इसको शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर में हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अकारांत यानी कि वे शब्द जिनका अंत ऐसे होता है उनको हम कहते हैं अकारांत। पुल्लिंग वे शब्द जो हमको पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको हम कहते हैं पुल्लिंग। यहाँ पर हम अकारांत शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अकारांत एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस गिलास के बारे में। एषः कः, एषः यानी कि यह। संस्कृत में हम यह को बोलते हैं एषः। कः यानी कि क्या। एषः कः, यह क्या है, इस गिलास के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एषः चषकः, एषः यानी कि यह, चषकः, चषकः यानी कि गिलास, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम यानी कि क्या, एषः यह, बृहत् बड़ा है, क्या यह बड़ा है। नः एषः लघु, नहीं एषः यानी कि यह, लघु यानी कि छोटा, नहीं यह छोटा है। एक बार फिर से आप इसका हिंदी अनुवाद देखें। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। अब देखो, हमने पास के लिए पढ़ लिया। पास के लिए बोलते हैं यह को संस्कृत में बोलते हैं एषः। अब हम पढ़ते हैं दूर के लिए। दूर के लिए हम कहते हैं वह, और वह को संस्कृत में कहते हैं सः। सः कः, वह कौन है। सः शोचकः, सः यानी कि वह, शोचकः दर्जी है। शोचकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या सः यानी कि वह खेलती, खेलता है, क्या वह खेल रहा है। न सः वस्त्रम सिव्यति, नहीं सः यानी कि वह वस्त्रम कपड़ों को सिव्यति सिलता है। एक बार फिर से इसका हिंदी अनुवाद देखें। सः कः, वह कौन है। सः शोचकः, वह दर्जी है। शोचकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है। न सः वस्त्रम सिव्यति, नहीं वह कपड़ों को सिलता है। हमने एक वचन में पास और दूर के लिए पढ़ लिया। अब हम द्विवचन में पास और दूर के लिए पढ़ेंगे। एतौ कौ यानी कि ये दो क्या है। एतौ यानी कि ये दो। कौ यानी कि कौन है अथवा क्या है। एतौ शुनकौ स्तः, एतौ यानी कि ये दो, शुनकौ कुत्ते, स्तः हैं, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, किम यानी कि क्या ये दोनों गरज रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, जैसे शेर दहाड़ता है, क्या ये दोनों दहाड़ते हैं। न एतौ उच्चैर्भुक्तः, नहीं एतौ ये दोनों, उच्चै जोर से तेज आवाज में, भुक्तौ भौंकते हैं। कुत्ते क्या करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। शेर दहाड़ता है और कुत्ते भौंकते हैं। तो एक बार फिर से आप इसका हिंदी अनुवाद देखें। एतौ कौ, ये दो क्या हैं अथवा ये दो कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। न एतौ उच्चैर्भुक्तः, नहीं ये दोनों भौंक रहे हैं, तेज आवाज में भौंक रहे हैं। अब हमने द्विवचन में पास के लिए पढ़ लिया। अब हम द्विवचन में दूर के लिए पढ़ेंगे, ठीक है।
पास के लिए हम कहते हैं एतौ और दूर के लिए हम कहेंगे तौ। तौ कौ यानी कि वे दो क्या हैं? तौ बलिवर्दहु स्तः। तौ यानी कि वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः क्या वे दो धावतः दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं? नः तौ क्षेत्रम कर्षतः नहीं वे दो खेत को जोत रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसका हिंदी अनुवाद देखें। तौ कौ वे दो क्या हैं? तौ बलिवर्दौ स्तः वे दो बलिवर्दौ बैल हैं। किम तौ धावतः क्या ये दोनों दौड़ रहे हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः नहीं ये दोनों खेत को जोत रहे हैं। पहले हमने एक वचन में पास के लिए और दूर के लिए पढ़ा, फिर हमने द्विवचन में पास के लिए और दूर के लिए पढ़ा। अब हम बहुवचन में पास के लिए और दूर के लिए पढ़ेंगे। एते के यानी कि ये सभी के क्या हैं? पास के लिए क्या बोलते हैं? सभी के लिए एते। एते के ये सब, ये सभी क्या हैं? एते स्यूतः सन्ति। एते स्यूतः यानी कि ये सभी, ये सब, स्यूतः यानी कि थैले, बैग हैं। किम एते हरित वर्णः किम एते क्या यह सभी हरे रंग के हैं? नहीं नहीं एते नीलवर्णः सन्ति ये सभी नीले रंग के हैं। एक बार फिर से इसका हिंदी अनुवाद देखें। एते के ये सब क्या हैं? एते स्यूतः सन्ति ये सभी बैग हैं, थैले हैं। किम एते हरित वर्णः क्या ये सभी हरे रंग के हैं? नहीं एते नीलवर्णः सन्ति नहीं ये सभी नीले रंग के हैं। अब हमने बहुवचन में पास के लिए पढ़ लिया, अब हम बहुवचन में दूर के लिए पढ़ेंगे। ते के वे सब क्या हैं? ते वृद्धः सन्ति वे सभी वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति किम यानी कि क्या, ते यानी कि ये सब गायन्ति गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति नहीं ते यानी कि ये सब हसन्ति हंस रहे हैं। एक बार फिर से इसका हिंदी अनुवाद देखें। ते के वे सब क्या हैं? ते वृद्धः सन्ति ते वृद्धः सन्ति यानी कि वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति क्या ये सभी गा रहे हैं? नहीं ते हसन्ति नहीं वे सब हंस रहे हैं। यह था आपका चैप्टर फर्स्ट शब्द परिचय। मैंने बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से इसका हिंदी अनुवाद करा दिया है। पहले हमने पढ़ा संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग शब्दों में पास के और दूर के लिए एक वचन में, फिर हमने पढ़ा द्विवचन में पास और दूर के लिए, फिर हमने पढ़ा बहुवचन में पास और दूर के लिए। एक बार दो बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही सरलता से समझ आ जाएगा। बिना रिवीजन करे हुए आपको समझ नहीं आएगा, तो एक दो बार इसका रिवीजन अवश्य करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।